Hello bachcho, let's read this question. The question says increasing order of pKa of the following amino acids in aqueous solution is glycine, aspartic acid, lysine and arginine. इनका basically हमें क्या बताना है? Increasing order of pKa में arrange करना है in given amino acids को, right? The key concept for this question is, right, amino acids, right? अमीनो एसिड्स ना बेसिकली हमारे पास तीन कैटेगरीज में हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट? पहले होते हैं हमारे एसिडिक अमीनो एसिड्स. एसिडिक अमीनो एसिड्स, इट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द साइड चेन, राइट? एसिडिक अमीनो एसिड्स हमारे पास कौन से होते हैं? वो हमारे पास हो जाते हैं एस्पार्टिक एसिड और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हो जाएगा हमारे पास ग्लूटामिक एसिड. ठीक, एक होता है हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड्स. न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा क्या? इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा ग्लाइसिन, वैलीन, एलानीन. ठीक, थर्ड हमारे पास क्या? थर्ड होते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स, जिनमें क्या होता है, जो साइड चेन होती है ना उसमें बेसिक ग्रुप्स प्रेजेंट रहता है. ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, राइट? ये सब क्या होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं. ठीक, नाउ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है पीकेए के बारे में, राइट? जिसका जितना ज़्यादा पीकेए होगा उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी? बेसिक स्ट्रेंथ होगी, राइट? यानी हमें बेसिकली ये बताना है कि इन सब में से, इन चारों में से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी. तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो लाइसिन और आर्जिनिन है, लाइसिन को लिख सकते हैं LYS और आर्जिनिन के लिए यूज़ करते हैं ARG. ये दोनों क्या है? बेसिक अमीनो एसिड्स है, राइट? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड है और ये हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड है. तो अगर एक रफ ऑर्डर लिखना चाहें इनकी pKa वैल्यूज़ का, वो क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड का सबसे कम, फिर आ जाएगा हमारे पास क्या? फिर आ जाएगा हमारे पास ग्लाइसिन. ठीक, और फिर हमारे पास आर्जिनिन और लाइसिन दोनों ही है. ठीक, अब अगर ऐसे कंपेयर करना हो तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं और क्लियरली ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होता है. दिस इज ग्लाइसिन. अगर बात करते हैं हम लोग एस्पार्टिक एसिड की, तो एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास? अगर बात करें एस्पार्टिक एसिड की तो उसका स्ट्रक्चर ना हमारे पास कुछ ऐसा होता है. इट इज CH2COOH, राइट? और NH2COH. अगर बात करते हैं हम लोग आर्जिनिन और लाइसिन की, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका स्ट्रक्चर? सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइसिन का स्ट्रक्चर. लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो कुछ ऐसा होता है. CH2 CH2 CH2, राइट? CH2 NH3 प्लस, राइट? हमारे पास इसमें CH2 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 और CH NH2 COH हो गया. ये किसका स्ट्रक्चर है हमारे पास? ये लाइसिन का स्ट्रक्चर है. अगर बात करते हैं हम लोग आर्जिनिन के स्ट्रक्चर की, आर्जिनिन का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है? ये हो गया CH2 CH2 CH2. ठीक, हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास हो गया है NH डबल बॉन्ड NH2 प्लस. ठीक,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा NH2। ठीक, आर्जिनिन जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू लाइसिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रुप्स, राइट। तो सबसे ज़्यादा pKa किसका, सबसे ज़्यादा pKa हो जाएगा आर्जिनिन का, फिर लाइसिन का, फिर ग्लाइसिन का, और फिर एस्पार्टिक एसिड का, राइट। जितना ज़्यादा pKa उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आर्जिनिन की, फिर लाइसिन की। ग्लाइसिन हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल, और एस्पार्टिक एसिड क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक, एसिडिक अमीनो एसिड होता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।